दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम कुछ फ़नी टॉपिक में बात करेंगे जो कि बिल्कुल रियल स्टोरी बिल्कुल स्कूल की होगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ, जिसमें हम 2 पर्सन बात करेंगे आप दूसरे में, और आपको बिल्कुल जो रियलिटी में जीवन में घटनाएँ घटी हुई हैं उनके बारे में आपको बताएँगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो हम अपने दोस्त को बुलाने वाले हैं। तो वेलकम टू माय फ्रेंड्स ऑन स्टेज। हेलो। तो कैसे हैं भाई आप? बढ़िया भाई, बढ़िया। तो ये है मेरा दोस्त जो कि आप जानते हैं, और आज हम कुछ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कुछ स्कूल की जो भी हमारे जीवन की घटनाएँ हैं और जो आपके सामने एक ना एक दिन घटी ही होंगी। बस हाँ, उनको एक बार दोहराएँगे और आपको कुछ मज़ा ज़रूर आएगा। लास्ट में आप देखिए ज़रूर, ठीक है? तो कुछ अपने बारे में बताइए। और तो मैं। मेरा नाम आकाश है और हम दोनों साथ में पढ़ते हैं अभी। और हम दोनों पहले भी स्कूल में भी साथ में ही पढ़े हैं। जी। हाँ, तो इनकी कुछ जो इनकी जो बातें हैं ये बताएँगे वन बाय वन, और हाँ, हम कुछ हमरा भी इनपुट देंगे। आप हुँ। बताइए कुछ आपके, जो आपके जीवन में बिल्कुल पहली क्लास से अभी तक कितना क्या आपके टीचर रहे हैं, और क्या उनने आपके पास व्यवहार, आपके प्रति व्यवहार रहा, और आपका उनके प्रति क्या व्यवहार रहा? जो आप अच्छा, बिल्कुल बताइए। हाँ। तो ऐसा है कि मतलब मैं बचपन से ही ठीक-ठाक मतलब अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट रहा हूँ। जी, तो दिखता है। अ, टीचर्स से भी अच्छी बनती थी मेरी। जी, तो जब मैं ना फर्स्ट क्लास में था, तो एक बार ना हम लोग अकेले बैठे थे क्लास में और टीचर्स भी नहीं थे। जी। तो मेरा एक फ्रेंड था। हुँ, तो वो ना ऐसा ही था मतलब थोड़ा फालतू बातें करने वाला। तो एक बार क्लास में आया वो और मतलब हम लोग बाहर थे, तो बाहर से अंदर आए, तो बोला कि क्लास में भूत आ गया, भूत। ओह! और ये टाइल्स निकाल के नीचे घुस गया ज़मीन में। पर्सनल जीवन में घुस गया, क्या बात कर रहे हो ज़मीन यार में आप? घुस गया अच्छा। और फिर यही यही बात फैला दी उसने पूरे में मतलब भाई सबको। की मेमोरी एकदम क्लियर है भाई, उसको 12 साल पुरानी बात भी ध्यान है। हाँ, आज ये कॉलेज में है, और कॉलेज के फर्स्ट ईयर, फर्स्ट जो फर्स्ट हाँ। क्लास था उस तक की बात याद है। तो एक इनकी मेमोरी मेमोरी के लिए जो है लाइक कीजिए आप लोग। तो और भी बताइए क्या, हाँ, तो फिर क्या ऐसे बात ही है यार? बात प्रिंसिपल तक पहुँच गई। जी, तो फिर फिर प्रिंसिपल आए जी, और उन्होंने बोला, "कहाँ है भूत, कहाँ है?" जी। तो वो बोला कि सर वो भूत तो हो गई है, टाइल्स निकाल के ज़मीन में घुस गया। तो प्रिंसिपल ने उसको वहीं पे थप्पड़ मारा। जी। ऐसी-ऐसी और घटनाएँ पूरी हमारी। जी, पूरी क्लास हँसने लगी। फिर जी। फिर बस यही थी स्टोरी एक छोटी-सी। देखो, एक मैं अपने जीवन की बताता हूँ। हाँ, जब मैं भाई मैं को स्कूल नहीं जाता था, मुझे स्कूल के नाम पे एकदम बिल्कुल एकदम बिल्कुल एकदम भय लगता था, मैं कभी स्कूल नहीं जाता था। जो मेरा पहली बार जो एडमिशन करवाया और जो पहला दिन मेरा स्कूल में था, वो आंगनवाड़ी में था। मैं आंगनवाड़ी पहले आंगनवाड़ी गया था। आंगनवाड़ी से हाँ, पढ़े हो जी। तुम। मैं आंगनवाड़ी में हाँ, पढ़ा हूँ थोड़ा बहुत, कभी-कभी जाता था। और जब मैं पहली क्लास में आया, क्योंकि आंगनवाड़ी की बातें इनकी तरह मुझे याद नहीं है, लेकिन फर्स्ट जो पहली क्लास में मैं गया, तो जब मैं थोड़ा हो गया था 5-6 ईयर का, तो मुझे बातें सारी याद हैं थोड़ा बहुत। तो मैं बताऊँगा, जब मैं फर्स्ट क्लास में गया, तो वहाँ की जो मैडम थी ना भाई, मैं बता नहीं सकता हूँ तुमको। एकदम एकदम क्या बोलते हैं कि एकदम एकदम डायन की तरह थी भाई। तो डरावनी। आई एकदम पहली क्लास में और बोला, चलो भाई खड़े हो जाओ और अपना-अपना नाम बताओ। तो सबने अपना नाम बताया, मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है। और जब मेरा नाम आया तो भाई मैं तो कँपकँपी आ गई भाई, और मैं अपना नाम बताने से डर रहा था। तो बाद में मैंने नाम बताया और अपना जो नाम वगैरह और अपनी फैमिली डिटेल्स थी उनके बारे में बताई, तो मैम ने कहा चलो ठीक है, और आगे भाई बताएँगे। हाँ, तो फिर जब हम 5th क्लास में आए, तो ना एक बार मतलब होता है कुछ स्कूलों में कि टीचर्स उनसे बच्चों से उनके ड्रीम के बारे में पूछते हैं। जी, तो बहुत से लोग थे, सबने अपने-अपने ड्रीम्स बताए कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? पूछा उन्होंने। तो पहले तो मेरे फ्रेंड से ही पूछा, तो उसने बोला कि मुझे तो कि पुलिस वाला बनना है, ठीक है। जी, फिर दूसरे से पूछा, तो उसने बोला मुझे सीएम बनना है, तो सब लोग हँसने लगे, ये भी ठीक है चलो।
और फिर एक भाई लड़की। जो भी अपन को बनना है ना सिर्फ स्कूल में आप लोग बन लो, उसके बाद में कॉलेज जो स्कूल से आप निकलने के बाद में आप सिर्फ एक स्टूडेंट और एक बेरोजगार बन सकते हैं। जो भी आपको बनना है सिर्फ स्कूल में ही आप बन सकते हो, सीएम, पीएम, आईएएस, जो भी आपको बनना है एनीबॉडी। हाँ, तो तो बताइए। फिर क्योंकि हाँ, कॉलेज स्कूल 12th के बाद आपका जीवन बिल्कुल सफा हो जाता है, जो इस जीवन में नौकरियां बहुत हैं पर मिलती एक भी नहीं है। सब लोग कहते हैं कि नौकरी बहुत हैं, पर आपको रियलिटी बताऊं, नौकरी कहीं नहीं है। सिर्फ नौकरी, अगर 10 लोग बच्चे पढ़े हैं तो उनमें से सही बात। 0.5% चांस है कि उन 12 को नौकरी में से 12 में से किसी एक को ही नौकरी मिल जाए, बिल्कुल हाँ, 0% चांस ये होते तो हैं। है, सही जी। बात है। हाँ, तो ऐसे ही फिर बात बढ़ते गई आगे, सबसे पूछते गए, तो एक लड़की से पूछा, तो वो जी। बोली लड़की। इंजीनियर इंजीनियर बनना है। जी। तो सर ने लड़की बोला बोले इंजीनियर क्या होने आई हो तुम। बहुत बढ़िया बात है, जी। तालियां बजाओ इस लड़की के जी, लिए, क्या इंजीनियर बात है सर। बनेगी, अच्छी बात है। फिर ऐसे ही एक दोस्त की बारी आई, जी, तो उसने बोल दिया मुझे एक्टर बनना है। जी, हाँ, तो भाई उसके लिए भी तालियां बजाई, जी, जी। ये भी अच्छी बात है। भाई मेरा तो एक ही ड्रीम रहा है ना, सबसे पहले मैं मुझसे अगर कोई पूछता तुझे क्या बनना है, तो मैं तो कुछ बताता ही नहीं, क्योंकि मुझे कुछ बनना ही नहीं। हाँ, सही बात है, ये भी जी, सही है। और बताओ। हाँ, तो फिर ऐसे ही आगे चलते रहे, तो फिर आज अब देखा, तो जैसे सीएम बनना था वो आज वो वो, डीएम बना घूम रहा है। वो डीएम का मतलब जानते हो आप लोग, गूगल कर लेना। हाँ, बस यही थी स्टोरी। जी। अब आप कुछ अपने बचपन देखियो, की यादें मैं जो शेयर करिए। हूँ, मैं एकदम बिल्कुल भाई पढ़ाई में एकदम सीरियस बंदा रहा हूँ, पहली क्लास से ही। वो बात अगल है, मैं अपना एक्सपीरियंस दूसरों के सामने शेयर करने से हमेशा हिचकिचाता रहा हूँ। अभी जो कुछ महीने से मैं यूट्यूब पर आने लगा हूँ, जो सोशल मीडिया से जुड़ा हूँ, हाँ, तो जब से थोड़ा हेजिटेशन थोड़ा-सा खत्म हुआ है, पूरी तरह से अभी भी खत्म नहीं हुआ है, मैं पूरी तरह से अपनी बात क्लियरली नहीं कह पाता हूँ। तो मुझे, जब मैं 9th क्लास में था, 8th क्लास में था, मुझे भाई कभी भी किसी में इंटरेस्ट नहीं रहा। जो मेरे टीचर लोग थे, वो भी हाँ, साले अच्छे थे, अच्छे थे, साले अच्छे थे। अच्छे थे। तो वो कभी क्लास में आते थे, कभी नहीं आते थे, कभी आते थे तो बिल्कुल ऐसे बिजली गिरती है ना, तो ऐसे गिर जाते थे। मतलब पढ़ाई का तो एकदम माहौल बना देते थे। एक बार तो टीचर आया क्लास में और हम्म, मुझसे बोला, "कौन सी क्लास में हो?" भाई जब 7th क्लास में बैठा था और मुझसे आके पूछता है, "बेटा कौन सी क्लास में हो?" तो मैं आंसर नहीं दे पाया उसे। पता है क्यों? कि जब मैं 7th क्लास में बैठा हूँ तो मुझसे पूछ क्यों रहा है कि तुम कौन सी क्लास में हो? हम्म, शायद उसको लगा हो कि मेरी हाइट छोटी है, फिर हाइट ज़्यादा हो गई है, इसका मतलब उसे लगा हो कि 7th क्लास में कैसे है। अच्छा, मतलब एकदम फर्स्ट क्लास। आगे जज बताओ। कर लिया एज जज कर से, ली। जी, हाइट ऐसे। से, जी। कि ये बच्चा कहाँ से घुस गया जी, इस जी, क्लास में, जी, ऐसे। बिल्कुल, ऐसा है। हाँ, हाँ। तो और और आप अपने, देखो ये भाई ऐसा है ना, अपना सिर्फ जो छठा हुआ भाग आपको बताना चाहता है, जो इसका अरे मेन पार्ट है वो बता नहीं रहा है। तो अरे हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अपना जो आपने चुरा के जो पार्ट रख लिया उसको आप बताने कौन की सा कृपया वाला? करें। जो दो लड़का लड़कियों के बीच में जो होता अरे है अरे वो अरे भी अरे, हमारे दर्शकों ये को बताइए। ऐसा ऐसा कुछ नहीं रहा। जी, जी। आ, आप सच आ, बताओ, आप इनको इनको देख के ऐसा लगता है कि ये लड़का बिल्कुल शरीफ होगा? कमेंट हाँ, सेक्शन करके ज़रूर बिल्कुल बताना। बिल्कुल जी। बिल्कुल। वो तो हमारे ये लोग आपको बताएँगे कि आप सब्सक्राइब, कैसे थे, क्योंकि मासूमियत चेहरे पे हमेशा दिखती है। मासूमियत चेहरे से टपक रही है मेरे। बच्चों के पैर पालने में दिख जाते हैं, आपने हाँ, मुहावरा सुना सही होगा, बात तो है। वो वही है, जिसकी हाँ, शक्ल में बिल्कुल साफ-साफ दिख रहा है कि ये कैसा लड़का इनोसेंट है। बिल्कुल, बिल्कुल। इनोसेंट, जी, जी, जी। मासूम, जो संस्कारी। बिल्कुल। और कुछ अपने भाइयों को हाँ, बताना चाहोगे? हाँ, तो यही बताना चाहूँगा मैं कि ये हम दोनों साथ में पढ़ते थे, तो एक लड़की थी जिसका नाम ममता था, जी। तो वो ना मतलब अमित उसे पसंद करता था ये, जी, जी अपना भाई, अमित भाई ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, मुझे ये छुपाने की कोशिश जी, की जा जी, रही है आपसे। जी, तो अमित पसंद करता था उसे, तो एक बार ना मतलब वो होता है ना फेयरवेल पार्टी, जी, तो हमारे सीनियर्स की फेयरवेल पार्टी थी, हम लोग जूनियर थे, हम लोग दे रहे थे। तो उसमें ऐसा ही प्रोग्राम चल रहा था, जी। तो अमित ने उसे प्रपोज़ कर दिया। क्या बात है सर! आपको हाँ, लगता है, आपको मुझ पे वही विश्वास है? सच्ची घटना है ये आपसे छुपाने की कोशिश की जा रही है जी। पूरी-पूरी। तो यही था कि उसने मतलब अमित ने प्रपोज़ किया उसे, तो फिर वो बोली, "हट भोसड़ी।"
क्या ही बोलूँ मैं, क्योंकि लड़का कुछ ऐसा ही है। तो हम कुछ एक मुद्दा फिर और है मतलब जो ऐसा नहीं बोला, लेकिन उसने मना कर दिया था, तो जी, फिर अमित भाई का दिल टूट गया। और फिर फिर हम यूट्यूबर बन गए। हम अब अमित भाई ने इंजीनियरिंग चूज़ की इसलिए। जी, ये बिल्कुल। रीज़न था इंजीनियरिंग चूज़ करने का अमित जी। भाई का, और कुछ नहीं बस। देखो भाइयों, जो भी आपको पढ़ना उससे है, दूर जो भी जाने आपको पर। मस्ती करना है, आप फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास के बीच में कर लीजिए। जिसके बाद जो लोग कहते हैं ना कि जैसे ही आप 12वीं पास करोगे फिर तो मज़े ही मज़े हैं, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता है ज़िंदगी में। 12वीं के बाद जैसे ही आप पास आउट होते हैं ना, तो आपकी असली घड़ी उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है। जो भी आपके जो खेलने के दिन थे, जो भी आपका जो सही भी बोल आप रहे मतलब हो। जीवन में जो भी सीखना चाहते थे, जो भी आपकी खेल मस्ती के जो भी दिन थे, जो 12वीं से पहले थे। जैसे ही आप 12वीं पास आउट होते हैं ना, तो असली जीवन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आप फाइनल एग्ज़ाम का फाइनल पेपर देते हो ना, उसी बस, दिन से आपका फिर स्टार्ट हो वही जाता है, कॉलेज के बिल्कुल। मज़े ही जी, मज़े, जो कॉलेज में भाई कभी नहीं मिलते। कोई मज़ा नहीं होता है, बिल्कुल संघर्ष भरा जीवन है हमारा। मेरा ही नहीं बल्कि जो भी कॉलेज के छात्र हैं, उनका पूरा जीवन संकट में होता है। जो बच्चा पास आउट होने के बाद में कोई अपनी तैयारी को लेके परेशान है, कोई अपना फ्यूचर को लेके। फ्यूचर को लेकर परेशान है, कोई इस नौकरी के चक्कर में धक्के खा रहा है, कोई उस नौकरी के चक्कर में धक्के खा रहा है। तो भाइयों, आप लोग जहाँ पे हो, वहाँ पे खुश रहने का प्रयास कीजिए। तो हमारा मकसद यही होता है वीडियो बनाने का कि आप लोग थोड़ा बहुत रिलैक्स। चिल रहिए और थोड़ा बहुत हमारा भी एक्सपीरियंस हम शेयर करते हैं। तो आप लोग जुड़े रहिए बस अपनी जगह पे जहाँ भी हैं खुश आज रहिए। के लिए इतना ही। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और भाई के लिए। बताना मेरे लिए।